अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके हवाले से मालूमात, आने वाली फ़िल्मों की तफसील और इसके अलावा शोबिज़ की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। आज हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के गोल्डन पीरियड की बात करेंगे। और जब हम माज़ी की तरफ जाते हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर पर नज़र डालते हैं तो उनमें बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हमें नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। उन्हीं आर्टिस्टों में से एक बड़ा नाम अदाकारा ज़ेबा बेगम का है। आज हम ज़ेबा बेगम के हवाले से बात करेंगे। जी, अदाकारा ज़ेबा का असल नाम शाहीन बानो और उनकी जो पैदाइश जो गूगल पर मौजूद है उसके मुताबिक 10 सितंबर 1945। इस लिहाज से वो 80 साल से ऊपर की हो चुकी हैं माशाल्लाह। ज़ेबा पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री की एक बड़ी हीरोइन के तौर पर रहीं। उन्होंने कामयाब दौर गुजारा और 30 साल से ज़ाहिद सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। उनके चाहने वाले, उनके परस्तार, उनके फ़न से मोहब्बत करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। जी, मैं आपको बता रहा था कि ये जब इनकी पैदाइश हुई तो ये उस वक्त इनका घराना पंजाब अम्बाला में था। यानी ज़ेबा बेगम अम्बाला भारत में पैदा हुई थी और 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद उनकी फ़ैमिली ने वहाँ से हिजरत की। सबसे पहले वो हैदराबाद आए, कुछ दिन वहाँ उन्होंने कुछ अरसा क़याम किया और उसके बाद मुस्तकिल तौर पर कराची आ गए। ज़ेबा बेगम ने अपने फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ 1962 में हिदायतकार फ़ज़ल अहमद करीम फ़ज़ली की फ़िल्म चिराग़ जलता रहा से किया। ये वो फ़िल्म थी जिसकी इफ्तिताही तकरीब में मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी सिनेमा हॉल पहुंची थी और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर ये फ़िल्म देखी थी। चिराग़ जलता रहा इस लिहाज से भी मुनफरिद फ़िल्म है कि उसमें अदाकार मोहम्मद अली, दीबा और कमाल को भी एक तरीके से मुतारिफ़ करवाया गया था। ज़ेबा बेगम को इस फ़िल्म में पहली बार सपोर्टिंग हीरोइन के तौर पर निगार अवार्ड भी मिला था। 60 और 70 की दहाई में ज़ेबा बेगम का सितारा उरूज पर था। फ़िल्म स्क्रीन पर उनका तूती बोल रहा था। उन्होंने उस वक्त के जितने भी सुपरस्टार थे, जिनमें दर्पण, संतोष, हबीब, सुधीर, एजाज़, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, इन सब के साथ ज़ेबा ने बतौर हीरोइन काम किया और उनकी जोड़ी कामयाब रही। अदाकारा ज़ेबा ने मजमूई तौर पर 90 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया और पर्दा स्क्रीन पर उन्होंने मशरक़ी औरत के किरदार इस खूबी से निभाए कि देखने वालों को बेसाख्ता तालियां बजाने पर, दाद देने पर मजबूर कर दिया। ज़ेबा बेगम की अक्सर फ़िल्में ऐसी ही हैं कि उन्होंने किसी दुखी औरत के किरदार में ख़ुद को पेश किया और बड़ी कामयाबी से ये किरदार निभाया। अगर हम उनकी दीगर फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो उनमें तौबा, ऐसा भी होता है, अरमान, जोश, आग, जैसे जानते नहीं, जाग उठा इंसान, कनीज़, धड़कन, आरज़ू, फूल मेरे गुलशन का, जब जब फूल खिले, इंसान और आदमी, हीरा और पत्थर, अरमान, सबक, नौकर और इस तरह की बेशुमार फ़िल्में हैं जिनमें ज़ेबा की किरदार निगारी उरूज पर है। अकेले न जाना हमें छोड़ कर, तुम्हारे बिना इसी तरह दामन और चिंगारी, शबाब पिक्चर्स की बहुत सारी फ़िल्मों में ज़ेबा ने काम किया और ख़ुद को मनवाया।
ज़ेबा को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान की पहली प्लाटीनियम जुबली फ़िल्म अरमान, जिसके हीरो वहीद मुराद थे, प्रोड्यूसर भी वहीद मुराद थे, डायरेक्टर परवेज़ मलिक, इस फ़िल्म ने पाकिस्तान की पहली प्लाटीनियम जुबली फ़िल्म होने का एज़ाज़ भी हासिल किया। इस तरह ज़ेबा के क्रेडिट पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ जाएं तो ज़ेबा की जो पहली 2 शादियाँ थी वो तो नाकाम रहीं। उनकी पहली शादी ख्वाजा रहमत अली से हुई थी जो 1959 में हुई और 1962 तक ये शादी बरकरार रही, जिससे उनकी एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम समीना अली है और अब उनके नवासे भी माशाल्लाह जवान हो चुके हैं। उसके बाद मुख्तसर अरसे के लिए ज़ेबा बेगम की शादी अदाकार सुधीर से हुई, लेकिन ये ज़्यादा कामयाब न हुई। लेकिन फिर जब ज़ेबा ने अदाकार मोहम्मद अली से शादी की, जी, लोग बयान करते हैं कि फ़िल्म तुम मिले प्यार मिला के शूटिंग के दौरान मरी में ज़ेबा और मोहम्मद अली ने खुफिया तौर पर शादी की थी, लेकिन बाद में ये ऐसी मिसाली जोड़ी बनी कि इन दोनों मियाँ बीवी की शादी की मिसाल फ़िल्म इंडस्ट्री में दी जाती है। अली ज़ेब के नाम से, मतलब उनको एक मुस्तनद ब्रांड कहा जाता था अली ज़ेब की जोड़ी को। तो फिर ज़ेबा ने आखिरी वक्त तक मोहम्मद अली के साथ निभा की। अब अदाकार मोहम्मद अली तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ज़ेबा बहरहाल फ़िल्म इंडस्ट्री से तो किनारा कश हो चुकी हैं। 1989 के बाद उन्होंने किसी फ़िल्म में काम नहीं किया, लेकिन एक बावकार शख्सियत के तौर पर आज भी वो हयात हैं और लाहौर के इलाके डिफेंस में, पहले उनकी रिहाइश गुलबर्ग में थी जहां अली ज़ेब रोड भी था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब ये रिहाइश का फ़रोख्त कर दी और वो गुलबर्ग से डिफेंस शिफ्ट हो चुकी हैं। ज़ेबा बेगम की अगर हम दीगर सरगर्मियों की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो वो बतौर अदाकारा ही नहीं बल्कि फ़लाही खिदमात में भी मुनफरिद नज़र आती हैं। उन्होंने मोहम्मद अली के साथ मिलकर थैलीसीमिया के जो मरीज़ बच्चे थे उनके लिए अली ज़ेब फाउंडेशन कायम की थी। फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल और दीगर शहरों में थैलीसीमिया के बच्चों का इलाज मुफ्त किया जाता था। इसी तरह पंजाब फ़िल्म सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन के तौर पर भी ज़ेबा ने खिदमात अंजाम दी और कामयाब रहीं। ज़ेबा के अगर हम एज़ाज़ात की बात करें तो 2016 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज़ का सरकारी जो एज़ाज़ होता है वो दिया गया था। जबकि निगार अवार्ड की बात करें तो उन्हें 3 निगार अवार्ड बतौर हीरोइन, 1 निगार अवार्ड बतौर मावन अदाकारा स्पोर्टिंग हीरोइन, जबकि 2 निगार अवार्ड उन्हें खुसूसी तौर पर दिए गए थे। इस तरह उनके मजमूई अवार्ड्स की तादाद 6 बनती है। 2010 में बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे CNN ने दुनिया की 25 बावकार शख्सियात में ज़ेबा बेगम को भी शामिल किया था, जो बड़े एज़ाज़ की बात है। ज़ेबा ने बतौर फ़िल्म साज भी मोहम्मद अली के साथ मिलकर फ़िल्में बनाई, जिनमें आग, जैसे जानते नहीं वगैरह वगैरह शामिल हैं। अब अगर हम ज़ेबा के ऊपर अक्सबंद किए गए नग़मात का ज़िक्र करें तो उनके ऊपर बेशुमार नग़मात अक्सबंद किए गए, सुपर हिट हुए। जैसे फ़िल्म अरमान में अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम, ये गाना मौला बेगम की आवाज़ में आज तक सुपर हिट है। इसी तरह अगर हम फ़िल्म इंसान और आदमी की बात करें तो ज़ेबा और मोहम्मद अली पर पिक्चराइज़ किया गया गाना तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, ये भी सुपर हिट है। इसके अलावा फ़िल्म गुमराह में उनके ऊपर एक गज़ल गुलकारा नैयरा नूर की आवाज़ में अक्सबंद की गई थी। कुछ लोग मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं, नादान हैं बंदों से खुदा मांग रहे हैं।
ये भी सुपर हिट है। फिर अगर हम आरज़ू फ़िल्म का ज़िक्र करें तो उसमें प्यासी निगाहों में तेरा इंतज़ार है, ये भी सुपर हिट गाना है। जबकि एक गाना ज़ेबा और मोहम्मद अली पर पिक्चराइज़ किया गया था, जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों, होठों पे गीत सजाएंगे हम दोनों। आँखों में है तेरी सूरत, दिल में तेरी धड़कन, ऐसे गाए प्यार के नगमे, गूंज उठे ये गुलशन। प्यार की राह दिखाने वाला, प्यार की राह दिखाने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे। इसी तरह फ़िल्म फूल मेरे गुलशन का में बच्चे के साथ जो ज़ेबा बेगम पर गाना अक्सपंद किया गया था, तू है फूल मेरे गुलशन का, तू है चाँद मेरे आंगन का। इसके अलावा भी बेशुमार नग़मात हैं जिनकी इतनी लंबी फ़हरिस्त है कि वो शायद हमारे इस प्रोग्राम में तो वो समा भी ना सकें, और फिर हमें कॉपीराइट का भी इशू हो जाता है, हम वो नग़मात आपको स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकते। लेकिन आज हमने सिर्फ़ ज़ेबा बेगम के फ़न और उनकी शख्सियत को ख़राजे तहसीन पेश करने के लिए ये प्रोग्राम अक्सपंद किया है, क्योंकि बहरहाल ज़ेबा ने अपना फ़नी कैरियर जिस अंदाज़ में शुरू किया, उस वक्त उनके सामने जो आर्टिस्ट थी, जो सुपर स्टार्स थी, उनमें रानी, सबिया, इसके अलावा शमीम आरा, नैयर सुल्ताना, फिर शबनम, बाबरा शरीफ, और इस तरह यानी कि ये सब टॉप स्टार्स, आसिया, आलिया, ये सब मौजूद थी। और उनकी मौजूदगी में ज़ेबा ने एक अपना मुनफरिद अंदाज़ था उनका बोलने का भी, मुकालमों की अदायगी का अंदाज़ मुख्तलिफ, फिर चेहरे पे जो सादगी और एक्सप्रेशन होते थे वो भी बाकमाल थे। इस तरह ज़ेबा ने लोगों को अपना गर्विता बनाए रखा। आज वो 80 साल से तजावज़ कर चुकी हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ज़ेबा बेगम को सेहत और सलामती दे। अभी कुछ दिन पहले उनकी एंजियोग्राफ़ी भी हुई थी और उनके चाहने वालों में बड़ी तशवीश पाई जा रही थी, लेकिन सब की दुआओं से ज़ेबा बेगम अभी भी सेहतमंद हैं। और चूँकि उनका फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनके क्रेडिट पर बेशुमार सुपर हिट फ़िल्में हैं, बेशुमार यादगार किरदार हैं, लिहाजा ज़ेबा बेगम को कम से कम फ़िल्म देखने वाले हलकों में फरामोश नहीं किया जा सकता। सकाफ़ती खिदमात पर हम उन्हें इसी तरह ख़राज तहसीन पेश करते रहेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाते जाते ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। उसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय दें, लाइक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार भी करें, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा